नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन फारूक अली खान की सदारत में इस मीटिंग का इनेकाद हुआ। मीटिंग में मुख्तलिफ तामीराती कामों से मुतालिक 6 तजावीज़ को मंजूरी दी गई। इनमें एक गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम की तामीरात के सिलसिले में बचे हुए कामों को मुकम्मल करने और इस स्टेडियम को बैनुल-अक़वामी सतह के दर्जे का बनाने के लिए दरकार 4,36,08,000 रुपए की तजवीज़ को मंजूरी दी गई। इसी तरह महात्मा बसवेश्वर महाराज के मुजस्समे की तनसीब के लिए भी दरकार इजाफी रकम को मंजूरी दी गई। साथ ही अरविंद नगर में सीसी सड़क की तामीर के लिए 45 लाख रुपए को मंजूरी दी गई। अभी जो एस्टीमेट बनाने वाला है, जो सैंक्शन हुए वाला है, जो प्रस्ताव हमारे पास आए वाला है प्रशासन से स्टेडियम का, उसका तो हम काम चालू करेंगे। इसलिए हमने टेंडर भी निकाले, उसको मंजूरी दी हमने आज कल। 80 कोटी जो बोल रहे थे आप, 80 और 80 कोटी का भी हमने जो आगे सेकंड का, हाँ सेकंड फेज का 80 कोटी का। और हमको स्टेडियम एक इंटरनेशनल स्टेडियम चाहिए और वो हमको यहाँ बनाना है और सब वो हमने उसकी पूरी आड़ा खड़ा तैयार करके हम उस पर काम चालू अंतर्राष्ट्रीय। वार्ड नंबर 15 के बुनियादी मसाइल के अलावा पानी के मसले पर स्टैंडिंग कमेटी में हंगामा हुआ। कारपोरेटर फारूक बदवेल ने स्टैंडिंग कमेटी में वार्ड नंबर 15 के कई मसाइल को उठाया। इन्होंने कहा कि फारूक पाशा गली, मल्ला बुरहान टेकरी, जवाहर लैन इलाकों में बल्दिया की जानिब से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। वर्क ऑर्डर निकलने के बावजूद काम नहीं किया जा रहा है। बल्दिया के अफसरान की अदम दिलचस्पी के सबब ये काम इल्तिवा में पड़े हुए हैं। पानी की किल्लत का मसला एक हद तक हल हो चुका है, लेकिन इसकी सप्लाई के मामले में अभी तक तकनीकी खामियां पाई जाती हैं। मुतालिका अफसरान के गैर जिम्मेदाराना रवैये के सबब लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने इंतबाह दिया कि जल्द से जल्द ये मसला हल नहीं किया गया तो इस मसले को लेकर एहतजाज किया जाएगा। कैसा देखो, पानी का तो बहुत दिनों से तकलीफ थी, लगभग 6 महीने हो गए। होने के बाद भी अंधारे साहब जो पानी की पुरवठा है, उन्होंने क्या बताया कि भाई अभी डैम में पानी नहीं है तो थोड़े दिन आप बर्दाश्त करो। तो वो पब्लिक को वाट के लोगों को समझा के करके बोले हैं। मुल्ला बुरहान टेकड़े पे बूस्टर डाले, पानी नहीं आ रहा। फिर वो फारूक पाशा मस्जिद के पास जो सो पर तो काम करे वो, लेकिन वो कैसा है, थोड़ा विवाद हो गया दूसरे लोगों के साथ भी, तो पानी आ रहा नहीं। तो वो अपना इसका बोलने का मतलब भाई इनको बोले कि काम हो रहा नहीं, तो उन्होंने क्या बताते कि भाई हमारे पास काम करने के लिए मजदूर नहीं है। तो जब प्राइवेट तुमने जिसको काम दिए उनसे आदमियों लेके काम क्यों नहीं कर रहे? तो इसमें कैसा है, नगर पालिका के जो आदमी कर्मचारी है, ये इनका आलसीपन है, काम डिले करना। और ऊपर से कैसा होगा, एक भ्रम पैदा हो गया है अपने पास। महापालिका में 73 नगर सेवक कांग्रेस के आए, आके क्या कर रहे? तो उसमें नगर सेवकों की बदनामी कर रहे हैं लोग, कर्मचारी काम नहीं कर रहे, बदनामी हमारी हो रही। तो ये इनके पीछे क्या साजिश है, अब इनको मालूम, अल्लाह को मालूम। लेकिन परेशानी हमको हो रही, उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक की जो समस्या है नगर सेवक हल नहीं करेंगे कौन करेगा? नगर सेवक अपनी, हर नगर सेवक की ये तकलीफ़ है, क्योंकि पिछला भी काउंसिल में मैं देखा हूँ बहुत इजी काम हुआ है। अब वो काम इतना हार्ड कर दिए लोगों ने, क्योंकि पहली बात तो कोई कर्मचारी टेबल पे मिलता नहीं, जब भी पूछे साइड पे गए, इधर गए उधर गए, मिलते हैं तो काम करते नहीं, कुछ ना कुछ डिले करके काम लिड़ती में डाल रहे। और रही बात बोरों की बात, बोर मैंने मारने के लिए 5 बोरों का सैंक्शन हुआ, 6 महीने होगा, उसको फॉलोअप कर रहा हूँ। फाइल कभी घूम जाती है टेबल पे से, कभी दक्षता कमेटी में जाती है फाइल 4-4 बार, फिर वापस आती है। वो इतना डिले करके अब उसमें क्या, इस वजह से मैं गुस्से में आया हूँ। लेकिन काम मूलभूत सुविधा अगर पब्लिक का करेंगे नहीं तो हम कैसा फेस करेंगे? अब सामने फिर आमदार का इलेक्शन है, तो हम लोगों के सामने वोट मांगने के लिए क्या बोल के जाएंगे? अब इनकी क्या साजिश है, मेरे समझ के बाहर है। आज क्या आश्वासन दिया आपको? तो बिल्कुल जल्द से जल्द कर देंगे ऐसा बोल के बोले। अब देखते हैं, फिर अब एक 8-10 दिन के बाद आचार संहिता लग जाती, फिर उसके बाद कोई कर्मचारी काम करता नहीं, वो फिर 2 महीने डिले होगा। अगर काम नहीं करे 8 दिन में तो क्या करेंगे? जो प्रोसीजर के हिसाब से आंदोलन करेंगे, जगह धरना देंगे, नहीं तो फिर कमिश्नर साहब को हम बिल्कुल उनके कैबिन के सामने जाके बिल्कुल एहतजाज करेंगे। असतदा और मुलाजिमीन को नई पेंशन स्कीम लागू करने पर मुलाजिमीन और असतदा बरहम नजर आ रहे हैं। 1 नवंबर 2005 के बाद तकर्रुर किए गए असतदा और मुलाजिमीन को DCPS स्कीम के तहत पेंशन दी जाएगी। इस स्कीम के निफाज पर असतदा और मुलाजिमीन में बेचैनी पैदा हो गई है। मुलाजिमीन और टीचर तंजीमों के नुमाइंदों ने इस मामले में 5 सितंबर से 8 सितंबर तक काली पट्टियां लगाकर काम किया, लेकिन हुकूमत ने इनकी बेचैनी पर कान नहीं धरे। अब इन्होंने जिला परिषद दफ्तर के बाहर एहतजाज का रास्ता अपनाया। बड़ी तादाद में टीचरों और मुलाजिमीन ने एहतजाजी धरना दिया और मांग की कि हुकूमत नई पेंशन स्कीम इन पर लागू ना करें। इनका कहना है कि इस स्कीम से मुलाजिमीन और असतदा की जिंदगी मुश्किल बन जाएगी। एहतजाजियों से मुलाकात के लिए नांदेड़ के MP प्रताप पाटिल चिकलीकर भी पहुंचे। इन्होंने मुलाजिमीन और टीचरों को यकीन दिलाया कि हुकूमत तक इनकी बात को पहुँचाया जाएगा और इनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। आयुष्यामध्ये असा विचार केला नसेल, पेन्शन मिळते
जर असं कोणी म्हणलं तर लोक हसायचे किंवा म्हणणाऱ्याला मूर्खात काढायचे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्याची भूमिका घेतली नव्हे तर त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्याचा निर्णय देखील घेतला. मला स्वतःला असं वाटतं की या किन्नर तबके के लिए अलग से शमशान भूमि के क़याम के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया. कमल फाउंडेशन और किन्नरों की जानिब से इस एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया. मुजाहिरीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर और ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया कि इन्हें अपने तबके के मरहूमीन की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए अलग से शमशान भूमि दी जाए. इनका कहना है कि किन्नर तबके का कोई शख्स अगर फौत हो जाता है तो इसे शमशान भूमि में आखिरी रसूमात अदा करने नहीं दिया जाता है और मायूब समझा जाता है. ऐसे में इनका कहना है कि इन्हें अलग से शमशान भूमि के लिए जगह मुख्तस की जाए और वहाँ हुकूमत अपने खर्च से शमशान भूमि बनाए. इस वफ्द में कमल फाउंडेशन के सदर अमरदीप गोदने, किन्नरों की सदर शाहनूर बख्श गौरी व दीगर मौजूद थे. आयुक्ता नगर पालिका में आई हूँ मैं और मेरी मांगनी ये है माननीय नगर पालिका के बड़े साहब जी से कि देखो हम किन्नर समाज 800-900 हिजड़ा रहता है नांदेड़ में और हमारे को जो भी है हिजड़ा मर जाने के बाद में लेडीज़ वाले खबरस्तान है, जेंट्स वाले खबरस्तान है, हिजड़ों के लिए कोई खबरस्तान है नहीं. फिर जिस दिन हिंदू का हिजड़ा मरता है तो उसको जलाने के लिए बोलते हैं. हमारे लोगों की शादी होने वाली नहीं रहती तो हम जला नहीं सकते. हमारे पहले शुरू से हिजड़ों को दफनाते आए हैं तो हमारा खबरस्तान होगा तो हमको भी दफनाया जाएगा. हमारी भी इज्जत से ज़िंदगी तो हमारी पूरी दुख में बेइज्जती में गुजरी है. लास्ट का टाइम जो मरने के बाद होता है अंत विधि का तो वो तो कम से कम इज्जत के साथ होगा. ना हमारी जीते जी कोई इज्जत है ना हमारी मरने के बाद इज्जत है. हमारा सारा इतना किन्नर समाज यहाँ पे आया है नगर पालिका में खाली एक मांग लेके कि हमारे को हमारा खबरस्तान देना चाहिए. जर हमको नहीं देंगे हम जितने भी हिजड़े आए हैं हमको तात्काल रिजल्ट नहीं मिलेगा. हम उपासन को बैठेंगे 3 कपड़े काट के और जिएंगे. जीने के लिए भी डरेंगे नहीं और मरने के लिए भी डरेंगे नहीं. 1000 हिजड़ों में 10 हिजड़े मर जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं. हमारा एक भी जर हिजड़ा मरता है तो ये बड़े बड़े साहब लोग जिम्मेदार है जो हमको खबरस्तान दे रहे नहीं, शमशान भूमि दे रहे नहीं, अंतविधि दे रहे नहीं. हमारे हिजड़ों की ज़िंदगी देख के चलो नांदेड़ शहर में हमको खाली किराए से लोग घर देते नहीं. हम जिस चेयर पे बैठे हैं उसके बाजू कोई बैठते नहीं. हमारा पूरा ज़िंदगी जीवन दुख में जा रहा है. मेरा नांदेड़ सरकार से, भारत सरकार से, मेरा माननीय नरेंद्र मोदी जी से, फडणवीस साहब से हाथ जोड़ के कल की विनंती है कि यह हमारी आवाज़ ऊपर से ऊपर जाए और हमको घरकुल और शमशान भूमि मिल जाए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ज़ईफ़ों के हुकूक़ के लिए 11 सितंबर को एहतजाजी रैली का इनेकाद किया जा रहा है. सहयोग ज्येष्ठ नागरिक संघ और नांदेड़ जिला ज्येष्ठ नागरिक संघ के मुश्तरका ताउन से 11 सितंबर को एहतजाजी महामोर्चे का इनेकाद किया जा रहा है. नांदेड़ जिला ज्येष्ठ नागरिक संघ के सदर डॉक्टर हंसराज वैद्य ने इसकी इतला दी. ये एहतजाजी मोर्चा ज़ईफ़ों के मुख्तलिफ मसाइल की तरफ रियासती हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए निकाला जा रहा है. ज़ईफ़ों के मसाइल को लेकर पिछले कई माह से ज्येष्ठ नागरिक संघ की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन रियासती हुकूमत इस मामले में एक लफ्ज़ भी बोलने को तैयार नहीं है. इस बार रियासती हुकूमत ने जो सालाना बजट पेश किया है इसमें भी ज़ईफ़ों के बारे में कोई ख़ास जिक्र नहीं किया गया है. समाज में ज़ईफ़ अफराद का तनासुब तकरीबन 18% पाया जाता है. सीनियर सिटीज़न्स की हैसियत से इन्हें कई रियायतें दी गई हैं. सीनियर सिटीज़न पिछले 70 सालों से वोट देते आ रहे हैं. मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इनके वोट लेते आ रही हैं, लेकिन इनके मसाइल को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली है. यही वजह है कि अब ज़ईफ़ों को हक़ दिलाने के लिए एहतजाजी तहरीक चलाने की ज़रूरत पड़ रही है. महामोर्चे को कामयाब बनाने के लिए ज़ईफ़ अफराद को इसमें कसीर तादाद में हिस्सा लेने की अपील की गई है. हमारे ज्येष्ठ नागरिकों की चंद मांगे जो है हमारे फेस्कॉम जो संगठन है, सबसे शिखर संगठन, उनके तहत और पूरे महाराष्ट्र के सभी ज्येष्ठ नागरिक संगठनों ने इसका पाठ पुरावा करने के बावजूद भी अभी भी सरकार ने एक भी मांग हमारी पूरी नहीं की है. वाकई में ज्येष्ठ नागरिक ये जनसंख्या के 18% ज्येष्ठ नागरिक है. हर घर में कम से कम एक ज्येष्ठ नागरिक है और 1 से लेकर 4 तक ज्येष्ठ नागरिक होने के बावजूद भी, और वो प्रभाव इतना डाल सकता है कि पूरे मतदान भी बदल सकता है. इतना होने के बावजूद भी हम कई सालों से पिछले सरकार के भी हम अपील किए, विनंती किए, निवेदना दिए, मगर उन्होंने भी कुछ नहीं किया.
और ये सरकार ने भी 5 साल में ज्येष्ठ नागरिकों की कोई समस्या नहीं हमारी मांग पूरी की है। हम ये हमारे नांदेड़ ज़िले के पूरी सभी संगठनाएं जो ज्येष्ठ नागरिक संगठना है उनकी समिति है नांदेड़ जिला ज्येष्ठ नागरिक समन्वय समिति के तरफ से और हमारे सहयोग ज्येष्ठ नागरिक संघ से हम आने वाले 11 तारीख को ITI चौक से कलेक्टर ऑफिस तक हम मोर्चा निकाल रहे हैं। वो मोर्चा बहुत भी बड़ा होगा। पूरे नांदेड़ ज़िले के सब लोग आ जाएंगे, ज्येष्ठ नागरिक आ जाएंगे। कल होने वाले ज्येष्ठ नागरिक भी उसमें शामिल हो जाएंगे। मैं सब ज्येष्ठ नागरिकों को अपील करता हूँ, एक विनती करता हूँ कि आने वाले कल के 11 तारीख को 10 बजे ITI से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक मोर्चे में शामिल हो जाए और सरकार को बता देंगे हम कि अगर से सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं किया तो हम इस बार जैसा लोकसभा में पूरे ज्येष्ठ नागरिकों ने प्रचार भी किया और मत भी दिया, मगर हम ये अभी तय कर लिया है कि सरकार हमारी मांगे अगर से पूरी नहीं करती तो हम एक भी ज्येष्ठ नागरिक सरकार के पक्ष में हम वोट नहीं करेंगे और बाकी के सब लोगों को भी अपील करेंगे कि कोई उनको मत नहीं देना, खिलाफ मत हम करेंगे। तो मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मांगे, बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, पूरी दुनिया मानती है, हमारे देश में के सभी राज्य मानते हैं, मगर महाराष्ट्र राज्य हमारा ये कुछ भी मानते नहीं और हमारे कोई काम करते नहीं। तो इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करे, अन्यथा हमारे को मजबूरन रास्ते पे उतरना पड़ रहा है और खिलाफ उनके बात करना पड़ रहा है। इसलिए भी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी करे ताकि हमारा भावी आयुष्य आनंद से और सुखमय जाए। नांदेड़ गुरुद्वारे में औरंगाबाद से सिख यात्रियों के एक जत्थे की आमद हुई। नांदेड़ गुरुद्वारे के दर्शन के लिए रोजाना कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह से हजारों ज़ायरीन नांदेड़ आते हैं। इसी सिलसिले में औरंगाबाद के भाई दया सिंह जी गुरुद्वारे से सिख ज़ायरीन का एक जत्था नांदेड़ पहुंचा। नांदेड़ पहुंचने पर नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड की जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सद्भावना रैली का एहतमाम भी किया गया। इस्तकबालिया कमेटी में नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड के सेक्रेटरी रविंद्र सिंह बोंगोई, बोर्ड के मेंबर मनप्रीत सिंह कुंजीवाले, भुगेंद्र सिंह घड़ीसाज और बोर्ड के सुपरिंटेंडेंट गुरविंदर सिंह वाधवा समेत मुतादिद शख्सियात मौजूद थीं। औरंगाबाद का ये जत्था गुरु नानक जी की यौम पैदाइश को 550 साल पूरे होने के ज़िमन में निकाली गई यात्रा के तहत आया है। ये जत्था नांदेड़ होकर बिदर की तरफ जाएगा और बिदर गुरुद्वारे के दर्शन करेगा। औरंगाबाद के जत्थे में कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 550 साला प्रकाश उत्सव के लिए औरंगाबाद से जो है विशेष तौर से नगर कीर्तन निकाला गया है, जो कि आज कल हजूर साहब पहुंचे थे और आज नानक ज़िले के लिए संगत तैयार है जाने के लिए। ये जो समागम है पूरे संसार में बड़े ही प्यार और उत्साह से मनाया जा रहा है। इस दिन के लिए जो 12 नवंबर को मनाया जाएगा, सारी साध संगत और सचखंड हजूर साहब के निवासियों को और प्रबंधक कमेटी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने के यहाँ पर आई हुई संगत का बहुत ही अच्छा जो है स्वागत किया है। साथ संग जी आप सबको 550वें गुरु नानक देव जी के आगमन पूर्व दी सबको बधाई हो। इसके उपलक्ष्य में औरंगाबाद की समूह साध संगत की तरफ से ये यात्रा जो है हजूर साहब होते हुए कल सवेरे नानक चीरा, आज शाम में नानक चीरा साहब पहुंच रही है। तो आप सबको औरंगाबाद की संगत की तरफ से, सबकी तरफ से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। और यहाँ के प्रबंधक कमेटी और सब सेवादारों ने जो हमारे को सहयोग दिया है उसके बारे में हम आपके बहुत धन्यवादी है। गुरु महाराज गुरु नानक देव जी की 550वीं साल की यात्रा औरंगाबाद तो बिदर जा रही सी। ये पहला पड़ाव सी हजूर साहब का तक सचखंड का। इत्थे पड़ाव पा के असी हुण निकले बिदर साहब नूं। सानू बहुत प्रबंधक कमेटी ने साढ़े औरंगाबाद की साध संगत जी का बहुत ख्याल किया है। असी प्रबंधक कमेटी दे नाल गुरु महाराज के सेवादारां दे सारे दे शुक्राना करदे। उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।